क्या भाई साहब, क्या बारिश हुई है ये ज़बरदस्त। पूरा पहाड़ ही नीचे सड़क पे आया हुआ है जी यहाँ पे, और पूरा पहाड़ ये गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। पूरे सड़क पे मलबा ही मलबा आ चुका है, नीचे नदी तक। सुविधाओं की बात करें तो सुविधाओं में सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की सुविधा छोड़ दो, बाकी बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइड हो रहा है। और लगातार ये पहाड़ का पुराने मार्ग से यात्रा कर रहे हो तो अच्छे ट्रैक तारागढ़ मार्ग से यात्रा करो, खाली भी रहता है और चढ़ाई भी कम है। तो फिलहाल रश बहुत गिर चुका है, कोई लाइन नहीं लगी, खाली पड़ा हुआ है। उम्मीद कम है हेलीकॉप्टर आज भी उड़ेंगे। दोस्तों आज है तारीख 3 अगस्त 2026, सुबह के 6 बज रहे हैं। और तो दोस्तों सबसे पहले आप दर्शन प्राप्त करें श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन त्रिकुट पर्वत के, जहाँ पे माँ वैष्णो देवी तीनों महादेवियों के साथ पिंडी स्वरूप में विराजमान है। अब आपको कराते हैं उसी पवित्र पावन दरबार के दर्शन। जय माता दी। तो दोस्तों अभी आप घर बैठे दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन दरबार के, जहाँ आप पिंडी स्वरूप में माता महालक्ष्मी, माता महा सरस्वती, साथ ही साथ माता महाकाली के दर्शन कर पा रहे हैं। सामने के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः सुंदर सी सजावट की गई है फूलों के द्वारा। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं अखंड ज्योति को, जो श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में हमेशा इसी तरह प्रज्वलित रहती है। ये था आज का महत्वपूर्ण श्रृंगार। अब चलते सीधा कटरा, शुरू करते हैं आज के अपने अपडेट को। जय माता दी। माता वैष्णो देवी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। दोस्तों आज है तारीख 3 अगस्त 2026, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आपको लेके चल रहा हूँ कटरा चौक पे। देंगे आज का ताज़ा नया ताज़ा अपडेट। कल ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश हुई थी जी, शाम को उम्मीद नहीं थी लेकिन हो गई। यही चमत्कार है माता रानी के इस कटरा शहर का और त्रिकुटा पर्वत का। जब उम्मीद नहीं होती तभी धुआंधार झमाझम बारिश होती है। उसके दृश्य भी दिखाएंगे, साथ ही साथ आज क्या स्थितियाँ हैं, क्या संभावना है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलते चौक की तरफ, वहाँ से बढ़ाते हैं आज के अपने वीडियो को। जय माता दी। तो यहाँ से हेलीकॉप्टर की ऑफलाइन टिकट मिलती है और यहाँ पे देख लो आप, कोई लाइन नहीं लगी, खाली पड़ा हुआ है। उम्मीद कम है हेलीकॉप्टर आज भी उड़ेंगे। ठीक है, जब से मानसून आया हुआ है हेलीकॉप्टर की बहुत कम उड़ानें हुई हैं जी, और बारिश मुख्य वजह है। और उम्मीद अभी बिल्कुल कम है, जब तक बारिश का मौसम रहेगा हेलीकॉप्टर की उड़ानें शायद ही देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, चलते हैं आगे। दोस्तों मैं आपको लेके आ गया हूँ कटरा के श्रीधर चौक पे। मुख्य चौक है कटरा का और फाउंटेन चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, फाउंटेन भले ही ना चले लेकिन चौक फाउंटेन चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, आप देख लो कुछ इस तरह का नज़ारा। भीड़ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, आज भी रश कम है। पहले ही लगातार मैं जानकारी दे रहा हूँ कि फिलहाल रश बहुत गिर चुका है। जो लोग आ रहे हो यात्रा बढ़िया होने वाली है। ऊपर त्रिकुटा पर्वत पे बादल छाए हुए हैं, वेदर अपडेट के बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल शानदार सुबह सोमवार की और भीड़ बिल्कुल कम है। जो लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं दर्शन के लिए आ जाओ, इस समय यही मौका है अच्छे दर्शन करने वाले का। ठीक है जी, बहुत बढ़िया दर्शन होने वाले। ठीक है, बाकी वेदर सुविधाओं की बात करें, हेलीकॉप्टर की सुविधा रुके आज भी बंद रहेगी। बाकी सारी सुविधाएं आपको निरंतर प्राप्त होगी। घोड़ा पिट्ठू पालकी सभी सुविधाएं आपको आराम से प्राप्त होने वाली है। रोप वे की सुविधा भी प्राप्त हो जाएगी और भवन पे जो बैटरी कार की सुविधा है वो भी आपको निरंतर प्राप्त होगी। ठीक है जी, चलते हैं आगे देवी बार में, वहाँ से आगे अपडेट देते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ अब देवी पार्क में एक बार फिर से आपको देने के लिए वेदर अपडेट, किस तरह का रहने वाला है मौसम आज। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे से दृश्य दिखाते हैं, उसके बाद वेदर के बारे में किस तरह का मौसम रहेगा और आने वाले दिनों में भी क्या संभावना है उसके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है जी, चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं आपको लेके आ गया हूँ अब त्रिकुटा पर्वत के सामने। ऊपर देखो बादल छाए हुए हैं, हल्के फुल्के बादल हैं, ज़्यादा बादल नहीं कहूँगा लेकिन घनी काली घटाई तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है और इस तरह का वेदर बना हुआ है। ठीक है जी, और ये वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर तो उड़ाने नहीं भर पाएंगे आज भी, जिस हिसाब से धुंध छाई हुई ऊपर साइंस वाले पर्वत पे। बाकी मौसम किया इसी दिन इसी तरह का बना रहेगा। और कल भी जैसे अनुमान नहीं था बारिश का और छुटपुट संभावना थी, लेकिन कल अच्छी खासी बारिश हुई है। उसके भी दृश्य दिखाता हूँ आपको अभी। और फिलहाल आप ये देखो, उम्मीद यही है कि आज भी कुछ इस तरह का वेदर बना रहेगा और 9 और 10 बजे करीब हो सकता है कोई छोटा मोटा स्पेल बारिश का पड़ जाए। होगी बारिश, तेज़ होगी तो बताएंगे, नहीं तो अदरवाइज़ हल्की बारिश की उम्मीद है। ठीक है, और ज़्यादा इस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा और इधर भी आमतौर पे हल्के फुल्के बादल ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दृश्य दिखा दिया मैंने आपको। और जो लोग आ रहे हो इस चीज़ का ध्यान रखो। रेनकोट, अम्ब्रेला, साथ ही साथ टॉर्च और अब एक्स्ट्रा पावर बैंक वगैरह अपने साथ लेके चलो। और मार्ग में अगर यात्रा मार्ग में आप पुराने मार्ग से यात्रा कर रहे हो तो अच्छे ट्रैकिंग शूज़ भी होने चाहिए ताकि परेशानी ना हो, फिसलन बढ़ जाती है इस मार्ग पर। और सबसे बढ़िया मानो तो बारिश के अंदर जो ये तारागढ़ मार्ग है ना, यात्रा करने के लिए सबसे सर्वोत्तम मार्ग है। तारागढ़ मार्ग से यात्रा करो, खाली भी रहता है और चढ़ाई भी कम है। आराम से आपको इस मार्ग से, तारागढ़ मार्ग से आप आराम से माता वैष्णो देवी के अर्कवारी मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। वहाँ से फिर हिमकोटी मार्ग होते हुए आप भवन की तरफ प्रस्थान कर सकते हो।
सुविधाएं सभी जा रही हैं, बैटरी कार भी जा रही है। कल थोड़ी बहुत बारिश हुई थी तो अनुमानता हो सकता है ना हो, लेकिन फ़िलहाल अभी जो सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि एमकोटी मार्ग भी खुला हुआ है और सामान्य रूप से बैटरी कार की सेवा भी आपको प्राप्त होने वाली है। ठीक है जी, फ़िलहाल आज के दृश्य में इतना ही। और नीचे देखो वो ट्रेन जा रही है, देख रहे हो, ये ट्रेन एंटर कर गई टनल नंबर 32 में, ये एंटर कर गई। ठीक है जी, आपको मैं ट्रेन भी दिखा दी और मौसम के बारे में जानकारी दे दी। आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा। धुआंधार तेज़ बारिश की फ़िलहाल संभावना नहीं है, होगी तो अपडेट देंगे आपको। ठीक है जी, कई बार हो सकता है गूगल वेदर भी अपडेट फेल हो जाता है यहाँ पे, उसकी जानकारियाँ होती हैं, वो भी कई बार असफल हो जाती हैं। बाकी जो होगा दृश्य करंट में अपडेट तो यही है कि फ़िलहाल अभी इस तरह का कोई मौसम दिखाई नहीं दे रहा, ना ही कोई बारिश हो रही है। ठीक है, और नीचे बाड़गंगा बह रही है, अपना साफ़ सुथरा पानी बाड़गंगा का। ठीक है जी, चलो दोस्तों नीचे देखो बाड़गंगा पुल के पास जो लैंडस्लाइड हुआ था ना कल रात को, और ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ थी कल रात को। पूरा पहाड़, पूरी सड़क कवर घेर लिया जी, पूरे सड़क पे मलबा ही मलबा आ चुका है, नीचे नदी तक पूरा पहाड़ नीचे जा चुका है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हो रहा है और लगातार ये पहाड़ कमज़ोर हो चुका है, उसकी वजह से लगातार यहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। यातायात पूरी तरह से फिर से बंद कर दिया गया है और हल्के वाहन ही हैं जो बाड़गंगा की तरफ से आ जा रहे हैं। बड़ी बसें और हैवी व्हीकल जो है ना वो यहाँ पे फ़िलहाल अभी एक बार फिर से बंद कर दिए गए हैं। जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक इस रोड को खोला भी नहीं जाएगा। आपको रियल टाइम अपडेट दिखा रहा हूँ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहा हूँ। लगातार 3-4 दिन से मैं आपको इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है जी, और महत्वपूर्ण मार्ग है रियासी जाने के लिए, शिवखोड़ी जाने वाली के लिए, और इसलिए ये शिवखोड़ी यात्रा है वो भी उस पर बुरी जो बसें जाती हैं उनका आवागमन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ठीक है जी, बाकी जो भी अपडेट होगा आने वाले टाइम में जब ये खुलेगा तो जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। जय माता दी। तो दोस्तों मैंने वेदर अपडेट दे दिया आपको और महत्वपूर्ण जानकारी सभी उपलब्ध करा दी हैं। और बाकी बात कर लें सुविधाओं की, सुविधाएं सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की सुविधा छोड़ के बाकी सारी सुविधाएं आपको निरंतर रूप से प्राप्त होंगी। घोड़ा पिट्ठू पालकी बैटरी कार रोपवे सभी सुचारू रूप से जा रही हैं। एमकोटी मार्ग खुला हुआ है तो बैटरी कार की सुविधा में भी कोई अड़चन नहीं है, आराम से आपको ऑफलाइन भी ऑनलाइन दोनों तरीके से प्राप्त हो जाएगी। आ रहे हैं आराम से आएँ, यात्रा बढ़िया होने वाली है, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ ध्यान से रखते हुए सावधानीपूर्वक यात्रा की तरफ बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आपकी यात्रा होने वाली है। ठीक है जी, फिलहाल आज के इस अपडेट को यहीं समाप्त करते हैं। चलते चलते कल किस तरह का दृश्य था जब बारिश चल रही थी उसके दृश्य दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो का समापन करेंगे। जय माता दी। क्या भाई साहब क्या बारिश हुई है जी, ज़बरदस्त। 5 मिनट की बारिश में देखो क्या ज़बरदस्त पानी बह रहा है जी। बिल्कुल अनुमान नहीं था जी ऐसी बारिश होगी जी और इतना ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश यहाँ पानी पड़ेगा। ठीक है जी, पूरा ज़बरदस्त, उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी ऐसी बारिश होगी। लेकिन वही बात है ना, महारानी का दरबार है, माता रानी के भवन पे और कटरा में कब तेज़ मूसलाधार बारिश आरम्भ हो जाए कुछ नहीं कह सकते जी। अंदाज़ा लगाते हैं हम लोग, अपनी तरफ से अनुमान लगाते हैं, लेकिन सारे अनुमान हमारे धरे के धरे फेल हो जाते हैं। ठीक है, लेटेस्ट ब्रेकिंग अपडेट शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया। कल अपडेट में आपको ये जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो इसलिए कहते हैं बार बार कि मौसम का एग्जैक्ट अनुमान लगाना फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी जानकारियाँ होती हैं अनुमान के आधार पर हमको बताते हैं। तो कई बार हमारे अनुमान बिल्कुल सही साबित होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। ठीक है जी, जय माता दी।